Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Philip Virtual Academy. Basic Grammar Lesson number 3. आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो है एडवर्ब. इट इज़ बेसिकली टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज़ डन. In other words, they describe the manner, place or time of an action. ठीक है, किसी भी एक्शन को जो चीज़ स्पेसिफाई करेगी उसके बारे में एलैबोरेट करेगी वो एडवर्ब कहलाएगा. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब्स की ये हैं. She sings sweetly. He writes neatly. Ahmed smiles cheerfully. अब देखें, सिंगिंग जो है, सिंग्स जो है वो यहाँ पर क्या है, एक एक्शन है. ठीक है, और इस सिंगिंग को इन्हांस कर रहा है, इसके बारे में डिस्क्राइब करे कि हाउ डज शी सिंग. शी सिंग्स स्वीटली. अहमद राइट्स. ठीक है, राइट्स यहाँ पर क्या है, एक्शन है, और कैसे लिख रहा है, नीटली. ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको फर्दर इलेबोरेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा. ठीक है, इसी तरीके से अहमद स्माइल्ड. अहमद स्माइल कर रहा है चीयरफुली, खुशी से. तो ये इस तरीके से देखें, आपको पता है जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है. ठीक है, एक्शन जो होता है वो वर्ब होता है, लाइक राइट्स, सिंग्स, स्माइल्स. और जो एक्शन को एलैबोरेट कर रहा है वो एडवर्ब होता है, यानी कि वर्ब में एडिशन है, वर्ब को ऐड कर रहा है. ठीक है, उसमें उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, इन्हांस कर रहा है. ठीक है, तो आपने इस तरह से याद रखना है कि एडवर्ब जो होता है एक्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है या वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है. ओके, उसके बाद एक काइंड ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स की काइंड्स होती हैं प्लेस determining adverb, manner determining adverb, time determining adverb, frequency determining adverb, quantity or degree determining adverb, purpose or reason determining adverb और affirmative और negation. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट तरह के होते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 2-3 एग्जांपल आपने देखी कि कहीं पर वर्ब की जो है वो प्लेसमेंट ज़ाहिर की जा रही होती है, कहीं पर उसकी टाइप ज़ाहिर की जा रही होती है, कहीं पर उसकी क्वालिटी ज़ाहिर की जा रही होती है, कहीं पर फ्रीक्वेंसी, कहीं पर उसका मकसद. तो मकसद ये है इन शॉर्ट कि वर्ब को ही एक्सप्लेन करना है. ओके, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की. सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर. ठीक है, उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. द बॉयज़ आर प्लेइंग अपस्टेयर्स. ठीक है, प्लेइंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और अपस्टेयर्स क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कि ये वर्ब, ये एक्शन कहाँ हो रहा है. तो अपस्टेयर्स जो है वो प्लेस है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा. द डॉग इज़ इन द गार्डन. सिंपल, गार्डन में है, यानी कि वो इस टाइम पे कहाँ मौजूद है. ठीक है, इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड. ठीक है, कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है सर्दी कहाँ पर है, राइट. इसी तरह से इट्स वेरी सनी, आई हैव लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years. लिविंग जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और हियर जो है वो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, यानी कि वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है. तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझना बहुत आसान है. कि अगर हम किसी जगह के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने एक्शन से रिलेटेड, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर. सम एडवर्ब्स एंड एडवर्बल phrases describe the way people do things. For example, he was driving carelessly. ठीक है, तो अब देखिए मैनर में किस तरीके से काम हो रहा है, एक्शन किस तरीके से हो रहा है. जैसे ड्राइव कर रहा है केयरलेसली. ठीक है, अब ड्राइविंग यहाँ पर क्या एक्शन है या वर्ब है. अब वो किस तरह से ड्राइव कर रहा है, केयरलेसली. ठीक है, केयरलेसली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर. इस तरह से द प्लेन लैंडेड सेफली. लैंड किया उसने, ये वर्ब है. सेफली, ये किस मैनर में लैंड किया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. अली प्लेज गिटार स्किलफुली. ठीक है, प्लेइंग गिटार क्या है, अब वर्ब है. स्किलफुली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है. द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. ठीक है, गर्ल्स आंसर्ड, ये क्या है, वर्ब है. करेक्टली, ये क्या है, एडवर्ब है, यानी किस तरीके से काम हुआ. द टीम प्लेड वंडरफुली. प्लेड क्या है, वर्ब है. वंडरफुली क्या है, एडवर्ब है. यानी कि कोई भी काम कितने अच्छे से हो रहा है या कितने ख़राब से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है,
इसको जो एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. सो द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. सम एडवर्ब्स एंड एडवर्बल फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चंस व्हेन. ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि आपके एक्शन को या आपके वर्ब को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं. जैसा कि द ट्रेन वॉज ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट. ये ट्रेन जा चुकी थी. ठीक है, जा चुकी थी, लेफ्ट जा चुकी थी, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया. और ऑलरेडी पहले ही, ये क्या हो गया आपके पास, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि एक्शन पहले ही हो चुका था. वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक. मूव्ड इनटू आपका क्या है यहाँ पर, एक्शन है, ये वर्ब है. और लास्ट वीक क्या है, यानी कि आपके वर्ब को, आपके एक्शन को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि कब हुआ था, लास्ट वीक में हुआ था. तो यहाँ पर लास्ट वीक क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा. आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock. ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये वर्ब है, एक्शन है, कब होता है, एट 6 o'clock. 6 o'clock यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क. ठीक है, वी शैल बिगिन टू वर्क. बिगिन टू वर्क क्या है यहाँ पर, वर्ब है. और नाउ अभी, अभी करना चाहिए हमें, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. इसी तरीके से ही कम्स हियर डेली. ही कम्स, कम्स क्या है यहाँ पर, वर्ब है. डेली रोज़ाना आता है, ये एक्शन रोज़ाना होता है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि अगर आप किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ब को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो कब हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, तो जो वर्ब आप यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम. द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चंस लाइक हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ बीइंग डन. ठीक है, कितनी दफ़ा ये काम हो रहा है, तादाद क्या है काम की. दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस. ठीक है, बच्चे हमेशा बस पे स्कूल जाते हैं. जाते हैं, गो ये क्या है, वर्ब है. हमेशा, ऑलवेज हमेशा जाते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे समटाइम्स होता, कभी कभी बस पे जाते हैं. ठीक है, तो वो भी क्या होता, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता. आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे. ठीक है, आई क्लीन, क्लीनिंग क्या है यहाँ पर, वर्ब है डेफिनेटली. एवरी डे मैं रोज़ाना साफ़ करता हूँ, ये बताया जा रहा है कितनी दफ़ा ये एक्शन होता है, तो ये एवरी डे यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा. डैड पॉलिशेज हिज शूज़ ट्वाइस अ वीक. डैड पॉलिशेज हिज शूज़, दिस इज़ एन एक्शन. कितनी दफ़ा, ट्वाइस अ वीक, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद बात करते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री. इट शोज़ हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट. ये ऐसे एक्सप्लेन करता है कि कितनी डिग्री पर कोई चीज़ कितनी शिद्दत से या किस हद तक हो रही है. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी को आपने मिक्स नहीं करना. ठीक है, ऑल्दो ये थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है. फ्रीक्वेंसी में तादाद होगी, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, 3 यानी कि एक तादाद होगी. यहाँ पर जो है एक डिग्री होगी, एक एक्सटेंट होगी. जैसा कि द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी. आप इसको आप ये तो नहीं बता सकते कि डिजिट्स में तो नहीं बता सकते कितना स्टॉर्मी, लेकिन यहाँ पर आप वेरी लिख रहे हैं, वेरी. तो ये क्या है, स्टॉर्मी जो है वो एक, उसका एक एक्शन है, स्टेट है. और वेरी जो है वो एक डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड. ठीक है, अब मैं प्रिपेयर्ड को परसेंटेज में नहीं बता रही कि ये मैं 100% प्रिपेयर हूँ या 90% प्रिपेयर्ड हूँ. मैं कह रही हूँ डिग्री में एक्सप्लेन करना चाहे तो आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड. ठीक है, फुल्ली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री. दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप. ठीक है, अगेन यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहे, बल्कि हम यहाँ पे इसकी डिग्री बता रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट राइप. ही वॉज टू केयरलेस. ठीक है, ही वॉज टू केयरलेस. केयरलेस होना यहाँ पर एक एक्शन है, उसको एक्सप्लेन कर रही है एडवर्ब ऑफ डिग्री कि टू बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, टू, फुली, ऑलमोस्ट, वेरी, तो ये सब क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद आ जाता है एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न. द एडवर्ब विच टेल्स अबाउट अ रीज़न इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न. ठीक है, जो एडवर्ब हमें किसी भी पर्पस के बारे में इंडिकेट करता है कि एक्शन क्यों हो रहा है, उसको हम एडवर्ब ऑफ पर्पस कहते हैं. ही इज़ हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज. ठीक है, ही इज़ हेंस
अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ठीक है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वी ऑल गो फॉर अ पिकनिक जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। यानी कि अब यहाँ पर जब के, क्यों के, सिर्फ इसलिए, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लिंक कर रहे हैं, पर्पस दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस और एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। इसको हम एडवर्ब ऑफ पर्पस कहेंगे। लाइक लास्ट एग्जांपल ले लें, वी ऑल गो फॉर अ पिकनिक जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, ठीक है। हम पिकनिक के लिए जाते हैं, ये क्या है यहाँ पे वर्ब है, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, यानी एन्जॉयमेंट को आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो एन्जॉयमेंट को आपने लिंक करना है एडवर्ब ऑफ पर्पस से, जस्ट फॉर, ठीक हो गया। तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ पर्पस। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन का मतलब होता है मस्बत या नफ़ी। द एडवर्ब विच सेज येस इफ़ इट इज़ येस एंड नो इफ़ इट इज़ नो। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्लेन करता है कि आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में या नहीं जानते हो। आप एक्शन, किसी भी एक्शन के बारे में आपका एक्शन जो है वो स्पेसिफाई हो रहा होता है कि आप जानते हो या नहीं जानते, या आप उस एक्शन को नेगेट करते हो या अफर्म करते हो। यानी कि नो, जानना यहाँ पर क्या है, आई डोंट नो, पहला जो एग्जांपल है उसमें नो, जानना क्या है, वर्ब है। अब आप उस वर्ब के बारे में बता रहे हो कि आप वो करते हो या नहीं करते हो, तो डोंट, आप इसकी नफ़ी कर रहे हो। श्योरली यू आर मिस्टेकन, ठीक है। यहाँ पर आप श्योरली कह के फॉर्म कर रहे हो कि हाँ आप गलती पर हो। यू आर मिस्टेकन यहाँ पे वर्ब है, श्योरली यानी कि यकीनन, यानी अफर्म कर रहे हो आप, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और जो पहला वाला था आई डोंट नो, वो डोंट उसमें क्या था, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, आप मना कर रहे हो एक एक्शन से। ही सर्टनली वेंट, ही वेंट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, एक्शन है। सर्टनली आप उस पर स्ट्रेस दे रहे हो, अफर्म कर रहे हो, हाँ ऐसा हुआ, तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग ly टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स आर काइंड से काइंडली बन जाता है, स्लो से स्लोली बन जाता है, हार्ड से हार्डली, स्वीट से स्वीटली। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। शी इज़ ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, याद रखिएगा सिफ्त है, उस एडजेक्टिव के साथ हमने डबल ly डाल दिया, ब्यूटीफुल के साथ ly डाल दिया, ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही इज़ अ स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। स्ट्रेंज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, खूबी है। ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, ये क्या है, एडवर्ब है, यानी कि हमने स्ट्रेंज के साथ ly लगा दिया। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए, अब द एडजेक्टिव एंड इन वाई रिप्लेस इट विद आई, ठीक है। जैसे हैप्पी है, HAPPY, तो अब वाई से एंड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल वाई हटा के आई डाल देना, हैप्पीली। इसी तरह से लकी से लकीली, एंग्री से एंग्रीली। इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन एबल, तो आपने उसको या फिर IBLE या ABLE या फिर LE, तो आपने क्या करना है, उसको ई से रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे जेंटल से जेंटली, और साथ में वाई लगा देना है। जेंटल था, इसका ई हटाया और आपने वाई लगा दिया। हॉरिबल, ठीक है, हॉरिबल में ई हटाया आपने आखिर में और आखिर में वाई लगा दिया, हॉरिबली। ये वो चीज़ें जो आपके ऑलरेडी फिंगर टिप्स पे होंगी, लिख लिख कर या पढ़ कर। ओके, उसके बाद इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन IC, तो फिर क्या करेंगे, ALLY। जैसे बेसिक है तो उसको बेसिकली, ठीक है, बेसिकली उसमें क्या हो गया कि आपने C तो लगा रहा लेकिन ALLY लगा दिया। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली, ठीक है। दिस रूल हाउएवर हैज़ एन एक्सेप्शन, द एडवर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम पब्लिक इज़ पब्लिकली, नॉट पब्लिकली, ठीक है। तो ये पब्लिक जो है वो एक एक्सेप्शन है इस केस में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, द वर्ड यूज बिफोर नाउन एंड फॉर नाउन टू शो रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन। वो लफ्ज़ जो आप नाउन और प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का आपस में रिश्ता शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, एक गाय है फील्ड में। देखें, अब काउ जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है वहाँ पर, ये क्या है, नाउन है। काउ क्या है, नाउन है, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, उसको अब जो रिलेशन है वो कहाँ पर, इन द फील्ड, इन।
ऑलराइट। तो बेसिकली प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और नाउन या प्रोनाउन और बाकी जो सेंटेंस है उसके अंदर एक रब्त कायम करने के लिए, लाइक यहाँ पर काउ जो है नाउन है, ठीक है। अब देयर इज़ काउ द फील्ड अगर लिखा होता तो इसका रब्त ना बनता, तो यहाँ पर इन लगाना ज़रूरी था। देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, यहाँ पे इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। तो अब देखिए बाकी सारे सेंटेंस का रब्त टूट जाएगा अगर हम इसमें से प्रेपोजिशन हटा देंगे। फॉन्ड ऑफ टी, आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली, ठीक है। टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेपोजिशन। जितने भी बोल्ड हुए हैं ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है, जो सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन सबको एक जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमन प्रोपोजिशंस कौन कौन से, ऑन इन ऑफ अंडर अबाउट अगेंस्ट इनटू लाइक अबव ओवर फ्रॉम फॉर अक्रॉस ड्यूरिंग एक्सेप्ट अपॉन आफ्टर विदाउट इन फ्रंट ऑफ बिटवीन, देयर आर सो मेनी, आपने याद भी किए होंगे। और देखें इन सब की जो मीनिंग्स होती हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक ही लफ्ज़ के साथ अगर दो आ जाएं तो वो डिफरेंट हो जाता है, इसलिए प्रपोजिशंस की जो कमांड है वो बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन में बात करें कि होती हैं सिंपल प्रपोजिशन लाइक एड, बाय, इन, ऑन, ऑफ, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, फ्रॉम, ऑफ वगैरह वगैरह। उसके बाद होती हैं कंपाउंड प्रपोजिशन जैसे कि इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, ठीक है। prepositions with nouns, adjectives और adverbs और verbs। nouns and prepositions के साथ जो आती हैं like his fear of flying made travel difficult, ठीक है। his fear of flying made fear of, ठीक है। यहाँ पर fear of क्या हो गया, आपकी preposition हो गई। adjectives and preposition for example, Ali is afraid of bats, afraid of, यहाँ पर क्या हो गया, of क्या हो गया, preposition। वर्ब के साथ कैसे आता है, आई लिव इन दिस हाउस, इन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन फ्रेज एज अ नाउन, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ प्रेपोजिशन फ्रेज टू एक्ट एज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ प्रेयर टाइम इज़ नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस पिकनिक प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पर टू क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन है, बट दिस इज सेल्डम अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग, तो ये ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस विद प्रेपोजिशंस, अगर हम इसकी बात करें तो अग्री टू अ प्रपोजल विद अ पर्सन ऑन अ प्राइस इन प्रिंसिपल, ठीक है। किसी प्रपोजल के लिए अगर हमने रेडी करना हो, किसी को अग्री करना हो, किसी इंसान के साथ हम अग्रीमेंट में हों, या किसी प्राइस की बात हो रही हो, किसी असूल की बात हो रही हो, हमने किसी मामले के बारे में आर्ग्यू करना हो किसी के साथ, तो फिर हम इसमें ये प्रोपोजिशन लगाते हैं। लिव, अगर हम किसी जगह पे रह रहे हैं, किसी घर में, किसी गली में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम अनलाइक चीज़ों से डिफ़र कर रहे हैं, किसी के साथ हमारे कह लें सिंपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो हम यहाँ पर प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेपोजिशंस को पैरेलल फॉर्म में देखा जाए, व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड इन पैरेलल एंड रिक्वायर द सेम प्रेपोजिशंस टू बी idiomatically correct, the preposition does not have to be used twice, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ आएगा। यू कैन वियर द आउटफिट इन समर एंड इन विंटर, आप आउटफिट पहन सकते हो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, ठीक है। तो ये पैरेलल बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, समर में भी और विंटर में भी। व्हेन द idiomatic use of phrases calls for different preposition, we must be careful not to omit one. For example, the children were interested in and disgusted by the movie, यानी आपने दो prepositions parallelly use की हैं, children were interested in and disgusted by the movie, ठीक हो गया। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेसन। आज के लेसन में आपने एडवर्ब के बारे में, उसकी काइंड्स के बारे में सीखा, और आपने देखा कि किस किस जगह पे उनकी किस किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके साथ साथ आपने सीखा कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, किस तरह से वो जुमलों का रब्त पैदा कर रही होती हैं। प्रेपोजिशंस और एडवर्ब से रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस वगैरह दी जाएंगी, आपको वर्कशीट्स दी जाएंगी जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विज़ आपको दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी जो है वो, क्योंकि प्रेपोजिशन के लिए स्पेशली जो है प्रैक्टिस इज़ द की। आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा उसको आप
प्रैक्टिस करेंगे, अपनी डेली रूटीन में बात करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा जो हैंडआउट्स आपको दिए जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।